जहां किताबें बोलती हैं और कहानियां जिंदा हो जाती हैं। चलिए आज एक ऐसी कहानी समझते हैं जो एक बिल्कुल बेजान और उबाऊ ऑफिस को एनर्जी और पैशन से भरी जगह में बदलने के बारे में है। ये शब्द थे फर्स्ट गारंटी फाइनेंशियल की तीसरी मंजिल पर काम करने वाले कर्मचारियों के। सोचिए, एक ऐसी जगह जो मशहूर तो थी लेकिन सारे गलत कारणों की वजह से। तो इस कहानी की शुरुआत होती है मैरी जेन रैमिरेस से, एक बहुत ही काबिल सुपरवाइजर जिनका हाल ही में प्रमोशन हुआ था, ठीक उसी डिपार्टमेंट का मैनेजर बनने के लिए जिसे लोग टॉक्सिक एनर्जी डंप के नाम से जानते थे, मतलब जहरीली एनर्जी का कूड़ेदान। वहां का माहौल इतना घुटन भरा था कि मैरी जेन को लगा जैसे कमरे में सांस लेने के लिए हवा ही नहीं बची। ये सिर्फ एक डिस्फंक्शनल टीम नहीं थी, ये सच में एक मुर्दा घर था जहां किसी में कोई जोश, कोई पैशन बचा ही नहीं था। और मामला तब और बिगड़ गया जब मैरी जेन के बॉस बिल ने उन्हें बताया कि देखो, ऊपर तक बात पहुंच चुकी है, सीनियर लीडरशिप को ना सिर्फ इस प्रॉब्लम के बारे में पता है बल्कि उन्होंने तो इसका एक नाम भी रख दिया है। अब मैरी जेन के ऊपर प्रेशर था कि इसे जल्दी, बहुत जल्दी ठीक करना होगा। तो इसी टेंशन में मैरी जेन लंच के लिए बाहर निकलती हैं और बस यूं ही टहलते टहलते वो पहुंच जाती हैं दुनिया के मशहूर पाइक प्लेस फिश मार्केट। और ये जगह उनके ऑफिस के माहौल से बिल्कुल 180 डिग्री अलग थी। ये फर्क देखकर वो हैरान रह गईं। यहाँ तो हवा में मछलियां उड़ रही थी, लोग जोर जोर से हंस रहे थे, एक दूसरे से मजाक कर रहे थे, मतलब काम को जैसे खेल बना दिया गया था। हर कोई खुश था, हर तरफ एनर्जी ही एनर्जी थी। और बस यही देखकर मैरी जेन के दिमाग की बत्ती जली। वहां उनकी बात होती है लॉनी नाम के एक फिश मंगर से, और लॉनी उन्हें एक बहुत बड़ा राज बताता है। वो कहता है, पता है, ये जगह भी कभी एक टॉक्सिक एनर्जी डंप हुआ करती थी। ये जो कमाल की एनर्जी यहाँ दिख रही है ना, ये कोई किस्मत की बात नहीं है, ये एक सोचा समझा फैसला है, एक फिलॉसफी है जो उन्होंने खुद बनाई, अपने बोरिंग से काम को वर्ल्ड फेमस बनाने के लिए। और फिर लॉनी ने मैरी जेन को वो 4 बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल सिद्धांत बताए जिन्होंने इस मछली बाजार की पूरी दुनिया ही बदल दी थी। और कमाल की बात ये थी कि ये सिद्धांत कहीं भी, किसी भी काम पर लागू हो सकते थे। हाँ, उस टॉक्सिक एनर्जी डंप वाली तीसरी मंजिल पर भी। और यही 4 आदतें बनी द फिश फिलॉसफी का आधार। एक ऐसा फ्रेमवर्क जो किसी भी काम में, चाहे वो कितना भी बोरिंग क्यों ना हो, नई जान फूंक सकता है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सिद्धांत, चूज योर एटीट्यूड, यानी अपना रवैया खुद चुने। बात बहुत सीधी है। हो सकता है हम अपना काम न चुन सकें, लेकिन उस काम को करना कैसे है, ये चुनाव हमेशा, हर दिन हमारे हाथ में होता है। असली पावर इसी बात में है। किसी काम का एक्सपीरियंस इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि काम क्या है, बल्कि इस पर कि उसे करने वाले का एटीट्यूड क्या है। दूसरा सिद्धांत है प्ले, यानी काम में खेल को शामिल करो। इसका मतलब ये नहीं कि काम को लेकर सीरियस ना हो, बिजनेस को लेकर सीरियस होना है, खुद को लेकर नहीं। जब काम में थोड़ा फन, थोड़ी क्रिएटिविटी आती है तो बोरियत तो टूटती ही है, साथ में टीम में एक जबरदस्त एनर्जी भी आती है। तीसरा है मेक देयर डे, यानी दूसरों का दिन बना दो। ये फोकस को खुद से हटाकर दूसरों पर लाने की बात है, चाहे वो कोई कस्टमर हो या साथ काम करने वाला कोई कोवर्कर। जब किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं, एक छोटा सा यादगार मोमेंट बनाते हैं, तो एक पॉजिटिव एनर्जी का साइकिल शुरू हो जाता है जो घूम फिर कर वापस आप तक ही आता है। और चौथा और आखिरी सिद्धांत है बी प्रेजेंट, यानी जो कर रहे हो या जिसके साथ हो, बस वहीं रहो पूरी तरह से। ये सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट होने की बात नहीं है, मेंटली और इमोशनली भी। जब सामने वाले को लगता है कि उसे सच में सुना जा रहा है, उसे इंपॉर्टेंस दी जा रही है, तो कनेक्शन और ट्रस्ट अपने आप बन जाता है। तो इस नई फिलॉसफी के साथ मैरी जेन वापस ऑफिस आई, लेकिन उन्होंने आकर टीम पर कोई नया रूल नहीं थोपा, उन्होंने कोई ऑर्डर नहीं दिया, बल्कि उन्होंने अपनी टीम को इनवाइट किया कि वो खुद इन सिद्धांतों को समझे और अपनाए। अब टीम को हकीकत का आईना दिखाने के लिए एक ग्रुप ने एक इंटरनल कस्टमर सर्वे के रिजल्ट्स सबके सामने रखे, और वो रिजल्ट्स बहुत ही ज्यादा खराब थे। ये एक जबरदस्त वेकअप कॉल था सबके लिए। इसके बाद टीम ने उन 4 प्रिंसिपल्स को अपनाया और अपने अपने आइडियाज लाने शुरू कर दिए। देखते ही देखते उनकी वही बोरिंग, बेजान दिनचर्या अब फन, कनेक्शन और पॉजिटिव इम्पैक्ट पैदा करने का जरिया बन गई।
और ये बदलाव इतना बड़ा था, इतना गहरा था कि सिर्फ 1 साल के अंदर वही टॉक्सिक एनर्जी डंप कहलाने वाला डिपार्टमेंट पूरी कंपनी के लिए प्रोडक्टिविटी और पॉजिटिव कल्चर का एक एग्जाम्पल बन गया। इतना ही नहीं, उन्हें कंपनी का सबसे बड़ा अवार्ड, चेयरवुमेन्स अवार्ड भी मिला। तो अब आते हैं इस कहानी के सबसे ज़रूरी हिस्से पर, आपका दिन आपकी पसंद। देखिए, इस कहानी का मतलब मछली बेचना नहीं है, ये है पावर ऑफ चॉइस के बारे में। फिश फिलॉसफी हमें बस एक ही चीज सिखाती है, हो सकता है कि हालात हमारे कंट्रोल में ना हो, पर उन हालातों पर रिएक्ट कैसे करना है ये पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है। असली एनर्जी काम में नहीं होती, काम करने वाले में होती है। तो आखिर में ये कहानी हमारे सामने एक सवाल छोड़ जाती है। हर दिन एक नया मौका है ये चुनने का कि हमारा दिन कैसा होगा। सवाल बस इतना है, आज अपना दिन कैसा बनाने का विकल्प चुना जाएगा।